हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो ये है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट, इन द प्रीवियस पार्ट। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं आगे और पीछे की वीडियोस के लिए। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस और एक इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन 8 से लेके 16 तक को हमको सॉल्व करना है इन द पार्ट 2 इटसेल्फ। ठीक है, स्टार्ट कर दें क्या? चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, है ना, शो डेट, उसने क्या बोला, शो डेट द रिलेशन आर इन दिस सेट ए। सेट ए में कोई रिलेशन आर है। वेरे सेट ए क्या दे रखा है बच्चों? इट्स 1 2 3 4 and 5। ठीक है, कह रहा है जो रिलेशन है वो कह रहा है कि ए एलिमेंट का बी एलिमेंट से रिलेशन है। कब? ए का बी से तब रिलेशन माना जाएगा कि अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो इवन नंबर हो जाए ना। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाए बच्चों? इवन नंबर हो जाए। नाउ व्हाट इज द इवन नंबर? बाय नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो जैसे आप 2 into 2.5 कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये इवन नंबर नहीं है। तो 2 के मल्टीपल में आपको इंटीजर लेना पड़ेगा तो जाके आपके पास एक इवन नंबर आएगा। सो मॉडुलस ए माइनस बी इवन का मतलब क्या है कि आपके पास 2 का इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, राइट है क्या? तो ये हमारा रिलेशन हो गया। कह रहा है कि शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। उसके बाद उसने क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट बोला है और वो सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द सेकंड पार्ट। तो पहले तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे भैया? बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो बच्चों देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम लोग। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है ना, ए सेट में कोई भी एलिमेंट ए होगा, राइट। तो हर एलिमेंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। तो बेसिकली हमें यह चेक करना है कि क्या ए का ए से रिलेशन होगा। तो क्या ए का ए से रिलेशन होगा? तो देखिए, ए का बी से रिलेशन तब बन रहा है जब पहले वाला माइनस दूसरे वाले का मॉडुलस 2 का मल्टीपल हो। तो ए का ए से रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? मॉडुलस ए माइनस ए क्या बनता है? इट कम्स आउट 0, जो कि 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा, राइट है क्या? 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए, जितने भी ए हैं किसमें? सेट ए के अंदर, क्योंकि ए माइनस ए का मॉडुलस आपके पास 0 आ जाता है, जो कि 2 का मल्टीपल कहलाएगा, है ना। 2 का 0th मल्टीपल कहलाएगा। सो वी कैन से कि ए विल बिलोंग्स टू आर। सभी ए के लिए ए का ए से रिलेशन बैठ जाएगा, हैंस रिफ्लेक्सिव, हैंस रिफ्लेक्सिव, हैंस रिफ्लेक्सिव बच्चों। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या बात? जल्दी से बोल दे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं ना बेटा, सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक, अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब बच्चों एक बात समझो, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मॉडुलस 2 - 4 करता हूं तो ये 2 आएगा और ये 2 का मल्टीपल है। तो मॉडुलस 4 - 2 भी 2 ही आएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है। यहां से हमने क्या सीखा? 2 - 4 और 4 - 2 दोनों इक्वल हैं, यानी कि मॉडुलस ए माइनस बी और मॉडुलस बी माइनस ए दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ए बी रिलेशन में, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज व्हाट बच्चों? मॉडुलस ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा, है ना। 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, mth मल्टीपल हो सकता है।
अच्छा, अगर मॉडुलस a माइनस बी 2 का मल्टीपल है तो मॉडुलस b माइनस ए भी इक्वली बैठेगा, वो भी 2 का मल्टीपल ही होगा। एंड हेंस वी कैन से कि जब जब a भी रिलेशन के अंदर है तो b a भी रिलेशन में होएगा, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। हमको क्या करना है भैया? ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना है। ट्रांजिटिव इज लाइक, है ना, पुष्पा बाबू, ठीक है, पुष्पा नाम है मेरा, डरेगा नहीं मैं। तो ट्रांजिटिव एक ऐसा रिलेशन है जो डरा देता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। आइए जरा, बहुत ही बढ़िया और इजीली, मैंने आपको क्या कहा था कि इजी और डिफिकल्ट किसी भी बच्चे के खुद की चाहत पे डिपेंड करता है। आप फोकस से समझेंगे, अटेंशन से समझेंगे तो इजी। आप सोचेंगे कि वैसे ही आ जाएगा यार, है ना, जैसे अरिजीत सिंह के गाने समझ में आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं आएगा, है ना, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सो ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा भैया लेट्स से इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, लेट हम तो कह रहे हैं कि भैया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड का मॉडुलस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ए बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। एंड बी सी रिलेशन में है तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी कि मॉडुलस बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लेट्स से nth मल्टीपल हो गया, राइट। अब हमें ट्रांजिटिव में क्या करना है चेक, हमें बेसिकली ए बी है बी सी है तो ए सी का रिलेशन चेक करना है। उसके लिए हमको बी को हटाना पड़ेगा। नो बी कैसे हटा सकते हैं? अब यहां पे हमारे को एक चीज काम आएगी। क्या? एक चीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना ऊपर की तरफ, ये बहुत काम आता है ना। अगर मॉडुलस x बराबर a है तो x की वैल्यू प्लस और माइनस a होती है। ये बात सभी लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, ठीक है। टॉप पेज पे ना जो ऊपर की जो पट्टी होती है ना उस पे नोट कर लिया करो, तो उससे पता क्या होता है कि जो जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वहां नोट कर लिया करो, ठीक है ना, सो दैट कि जब अपन कभी रिवाइज करेंगे तो वहां पे देख लिया करेंगे। तो यहां पे देखिए b को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि a माइनस बी क्या हो गया, मॉडुलस हटाया तो दूसरी साइड प्लस माइनस 2m हो गया, और मॉडुलस हटाया तो दूसरी साइड क्या हो गया, प्लस माइनस 2n हो गया, है ना भैया। हमने कहा कि a और b अगर रिलेशन में है तो मॉडुलस a माइनस बी 2 का मल्टीपल। अब वो मल्टीपल कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है, mth nth pth kth कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे m और n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सिंपल। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बच्चों, बोथ, ऐड बोथ, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 m प्लस n। सो b से b गयो एंड वी हैव गॉट a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू m प्लस n। अब देखिए जितना ट्रू ये है कि मॉडुलस x अगर a है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a है, उतना ही ट्रू, देखो जितना ट्रू ऊपर से नीचे है उतना ही ट्रू नीचे से ऊपर भी तो होगा ना, कि अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a है तो मॉडुलस x इक्वल टू a हम बोल सकते हैं। तो ये प्लस माइनस इधर आएगा तो मॉडुलस लगा देंगे वापस से, तो मॉडुलस a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया। अब अगर मॉडुलस a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब AC क्या होगा, रिलेशन में होगा। भाई AC रिलेशन के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट माइनस सेकंड 2 का मल्टीपल होना चाहिए। सो हेंस वी कैन से ट्रांजिटिव, हेंस ट्रांजिटिव। तो बच्चों अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भैया कोई भी रिलेशन, देखो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग द सेकंड पार्ट, कि भाई वो कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 135। अब पहली बात तो ये सेट 135 कहां से पैदा हुआ, कहां से टपका है, ये आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 2,4। अब ये दूसरा सेट कहां से आ गया, कह रहा है कि भाई ये शो करो कि 135 के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, 2,4 के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, और 135 का कोई भी एलिमेंट 2,4 के साथ रिलेटेड नहीं है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमें इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
ठीक है, फटाफट से सारी की सारी बातें आप प्लीज नोट करिएगा प्लीज। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा ना, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ये क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि कोई भी दुनिया में इक्विवेलेंस रिलेशन, दुनिया में कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है, राइट, जैसे ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है ना, ए का बी से रिलेशन था कि मॉडुलस ए माइनस बी अगर 2 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है, तो ये रिलेशन को अभी अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा। अब ये रिलेशन था किस पे, है ना, ये रिलेशन था सेट ए पे, ठीक है, सेट ए क्या था हमारा, सेट ए था हमारा 1 2 3 4 5, है ना, और भी कुछ था क्या, हाँ बस 5 तक था। हाँ, अब जरा बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होता है उसके कुछ टुकड़े बनाता है। अब सेट के टुकड़ों को हम बोलते हैं सबसेट, तो यानी कि उस सेट के कुछ सबसेट बनाता है, किस आधार पे, रिलेशन के आधार पे। कहने का मतलब नहीं समझ में आया सर, देखो अब मैं वो सबसेट बनाने जा रहा हूं, मान लो मैंने एलिमेंट लिया 1, तो अब 2 एलिमेंट कब रिलेटेड होंगे, है ना भाई, उसने क्या बोला कि भैया 2 एलिमेंट का रिलेशन तब माना जाएगा अगर फर्स्ट माइनस सेकंड 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यही है ना रिलेशन। तो मैं कह रहा हूं कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन सा होगा भैया, 1 से रिलेटेड एलिमेंट होगा 1 माइनस 3, सो दैट कि 2 आ जाए और वो क्या हो जाए, 2 का मल्टीपल हो जाए। तो मैं 1 के साथ कौन से एलिमेंट्स लूंगा, जो 1 से रिलेटेड है, 3 ले लिया मैंने। ऐसे ही मैं 1 माइनस 5 करूंगा तो ये 4 आ जाएगा जो कि 2 का मल्टीपल है, तो मैं 1 के साथ 5 ले सकता हूं, है ना। मैं 1 के साथ देखो मैंने 3 लिया, 1 के साथ मैंने 5 लिया, बस। और कुछ ले सकता हूं क्या, और कुछ भी नहीं ले सकता, राइट, और कुछ भी नहीं ले सकता। 1 के साथ में टोटल जो भी ले सकता था मैंने सब ले लिया, ठीक है, राइट। अब मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया चलो ये तो खत्म हो गए, अब 2 पे पहुंचो। तो 2 के साथ कोई भी एलिमेंट कैसे रिलेटेड होगा, अगर वो दूसरा एलिमेंट हमने लिया तो फर्स्ट माइनस सेकंड जो है उसका मॉडुलस 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 के साथ मेरे पास 4 आ जाएगा। तो देखो 2 और 4 भी खत्म हो गए, अब पूरा का पूरा सेट खत्म हो गया, है ना, है ना। तो अब मेरी बात फिर से सुनेंगे, दुनिया में कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होगा उस सेट के कुछ टुकड़े करता है, किस आधार पे, रिलेशन के आधार पे। रिलेशन क्या कहता है, कहता है कि 2 नंबर तब रिलेटेड होंगे अगर पहला माइनस दूसरा 2 का मल्टीपल हो जाए। तो हमने 1 लिया, तो 1 के साथ मैंने दूसरा नंबर 3 लेके देखा, क्योंकि 1 माइनस 3 मॉडुलस 2 होता है जो कि 2 का मल्टीपल होता है। फिर 1 माइनस 5 मॉडुलस 4 होता है, 2 का मल्टीपल होगा। फिर ये सारे खत्म हो गए, फिर मैंने 2 लिया, तो 2 के साथ मुझे 4 लेना पड़ा, सो दैट 2 माइनस 4 का मॉडुलस 2 आएगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो दुनिया में कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन होता है उस सेट के सबसेट बनाता है रिलेशन के आधार पे, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यही जो हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, राइट। यही हमारे पास क्या हो गई भैया, इक्विवेलेंस क्लास, राइट, इक्विवेलेंस क्लास। मान लो इसको आपने A1 बोल दिया, इसको आपने A2 बोल दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मान लो किसी बच्चे ने इसको A1 लिखा होता, इसको A2 लिखा होता, तो मामला सारा का सारा चेंज हो जाता। तो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग जो प्रॉपरली बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग, और कंटेनिंग में कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे मैं अगर बोलूंगा आपसे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो आप मेरे को यही वाला सेट दोगे। अगर मैं आपको बोल दूं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, तो भी आप मेरे को यही सेट दोगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5, तो भी आप मेरे को यही सेट दोगे। तो मैंने अगर बोल दिया कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो इसका मतलब आपको कौन सी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, 1 3 5 वाली इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। और इसको इतना लंबा ना लिख के हम लोग
स्क्वायर ब्रैकेट 1 भी बोल देते हैं, तो भी मतलब यही है कि वो वाली इक्विवेलेंस क्लास जिसमें 1 है, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 या इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, तो मैं बोल दूंगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, है ना। तो इसका मतलब इसको इतना लंबा ना लिख के आप स्क्वायर ब्रैकेट 4 में भी बोल सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4 की बात कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखवाता हूं ना, फैक्ट्स अबाउट इक्विवेलेंस क्लास, फैक्ट्स अबाउट इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, फैक्ट्स अबाउट इक्विवेलेंस क्लास, है ना। पहला फैक्ट, एक तो सारी इक्विवेलेंस क्लास को अगर आप यूनियन ले लोगे तो वापस से आपके पास सेट ए ही आ जाएगा, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। दूसरा फैक्ट यह है कि अगर किन्हीं भी दो इक्विवेलेंस क्लास का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास हमेशा फाई आएगा, राइट है क्या। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं कि किसी भी इक्विवेलेंस क्लास का, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली इक्विवेलेंस क्लास थी 135, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट उठा लो आप, वो आपस में रिलेटेड ही होंगे। मतलब अगर आपने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, 135, इसमें कोई भी एनी टू एलिमेंट्स, इसमें इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो देखो ए और बी का रिलेशन कब माना जाएगा, अगर मॉडुलस ए माइनस बी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि हमने कोई भी दो एलिमेंट उठाए तो 1 - 5 जो है वो 2 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है, राइट। ऐसी इस वाली इक्विवेलेंस क्लास में मान लो ज्यादा एलिमेंट होते तो मैं कहता भाई कोई से भी दो एलिमेंट उठा लो आप, या तो हैं ही दो, ये भी जो है रिलेटेड होंगे, ये भी रिलेटेड होंगे। रिलेटेड का मतलब कि भाई दो एलिमेंट्स कब रिलेटेड है, जब फर्स्ट माइनस सेकंड का मॉडुलस 2 का मल्टीपल है। तो कह रहे हैं कि भैया एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास, है ना, आर रिलेटेड, वो आपस में रिलेशन में होंगे, और क्यों ना हो, रिलेशन के आधार पे तो सेट बनाए हैं हमने, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात कह रहा है कि भाई देखो ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास थी ना, तो उसने कहा भैया इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर आपने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो 3 को आपने ए मान लिया, और इसका कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो बी को आपने 2 मान लिया, तो आप देखेंगे तो 3 - 2 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं बैठेगा, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है लास्ट में, कह रहा है कि भैया एनी एलिमेंट ऑफ वन इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट रिलेटेड टू an element of other equivalence class, an element of other equivalence class, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या। वो कह रहा है कि भाई किसी भी एक इक्विवेलेंस क्लास का कोई एलिमेंट किसी दूसरी इक्विवेलेंस क्लास के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। मान लो हमने ए यहां से लिया, बी यहां से लिया, तो कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी भैया इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड थी, और ये तभी समझ में आ सकती थी आपको जब आप एक इक्विवेलेंस रिलेशन को समझ लेते। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब यहां पे मैं मानता हूं कि कोई भी चीज देखो, जब मैं पहली बार बताता हूं ना, तो पहली बार में 100% की उम्मीद बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार मेरे को 100% आ गया होगा। इनफैक्ट जिसको भी आ भी गया होगा, मान लो किसी को ये 100% समझ में आ गया होगा, तो भी आप ये मत समझो कि आपको 100% आ गया, क्योंकि जब हम इस पे 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, मान लो अभी ये 50% क्लियर हुआ, 2 क्वेश्चन और करेंगे तो 70% क्लियर हो जाएगा, फिर आप यही क्वेश्चंस खुद से करोगे तो 90% क्लियर हो जाएगा, राइट। और ऐसे करते करते 1-2 बार रिवाइज करोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। ऐसे होती हैं चीजें 100% क्लियर, ठीक है, राइट है क्या बच्चों, वेरी गुड। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि भैया 135 के सारे एलिमेंट्स, अब देखो अब पढ़ो आप सेकंड पार्ट, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 135 एक इक्विवेलेंस क्लास है, तो इसके सारे एलिमेंट्स आपस में, है ना, एनी टू एलिमेंट्स विल बी रिलेटेड, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2-4 आर रिलेटेड। तो 2-4 क्या है, एक इक्विवेलेंस क्लास है, तो उसके भी कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2-4,
ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसका भी कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं लिखना, आप बोलेंगे कि क्लियरली भैया 135 और 24 जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, राइट। एंड इन एन, है ना, आप क्या बोलेंगे, देखिए आप जब इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कि भैया क्लियरली, सर जी क्लियरली 135 एंड 24 आर इक्विवेलेंस क्लासेस, राइट। हैंस फिर आप तीनों बातें लिख दोगे, कि आप तीनों बातें लिख दोगे, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड, ठीक है। फिर आप दूसरी बात लिखोगे, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट 24 आर रिलेटेड, एंड तीसरी बात लिखोगे, नो एलिमेंट ऑफ 135 is related to an element of set 24, है ना। तो ऐसे करके आप सेकंड पार्ट में लिख देंगे कि भैया देखो 135 और 24 जो है वो तो इक्विवेलेंस क्लास है, एंड हेंस एनी टू एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड, एनी टू एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड, एंड नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ 24। अब आप कहोगे सर इतना लंबा सॉल्यूशन, नहीं, ये है सॉल्यूशन, ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। तो सर जी आपने वो जो लिखवाया है, यहाँ पे जो लिखवाया है आपने, जो अभी आपने पढ़ाया है, मतलब आप ये कहने लगेंगे, अभी आप ये कहने लगेंगे कि कहाँ है भैया, चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट। तो ये बेसिकली जो है आपको लिखना है, ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, और अभी जो लिखवाया आपको वो पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। और ये क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आप एज अ कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमें 5-6 क्वेश्चंस में आगे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, फर्दर प्रोसीड करेंगे, बहुत बढ़िया। अब 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और दोनों पार्ट बहुत ईजी हैं, ठीक है ना, और तेजी से सॉल्व करते हैं। आइए जरा चेक करते हैं क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन में। कह रहा है कि शो डेट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि सेट ए में रिलेशन है। वेयर इज सेट ए, क्या है बच्चों, इट इज सेट ए है इंटीजर्स का सेट, जिसमें 0 से लेके और आपका 12 तक के नंबर हैं, ठीक है जी, 12 तक के इंटीजर्स हैं। तो रिलेशन इन द सेट ए है 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स। रिलेशन क्या दे रखा है भैया आपको, कि ए का बी से रिलेशन तब माना जाएगा अगर मॉडुलस ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 2 था, यहां पे मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, 4 इंटू एम, वेयर हम लोग कह सकते हैं कि भैया एम क्या है, एम इज इंटीजर, एम इज इंटीजर। हालांकि इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, है ना, कॉमा लगा के, और बोल सकते हैं कि एम क्या है, एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इतना लंबा ना लिख के वेयर एम इज एन इंटीजर, है ना, इतनी लंबी बात ना लिख के हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भैया कि वेयर एम इज इंटीजर, एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चलिए, तो मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा तो ए और बी रिलेशन में होंगे। तो देखो अब शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव आपको भी पता है कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के अंदर किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्या उसका खुद से रिलेशन होगा। अब देखो ए का बी से रिलेशन तब बन रहा है जब फर्स्ट माइनस सेकंड 4 का मल्टीपल हो जाए। तो देखो मॉडुलस ए माइनस ए वो 0 आता है, जो कि हम कह सकते हैं कि 4 का 0th मल्टीपल हो गया, राइट। तो एज, है ना, वो हम लोग कहेंगे कि भैया सिंस ए माइनस ए का मॉडुलस आपका 0 आता है, जो कि 4 का मल्टीपल कहलाएगा, हैंस वी कैन से ए विल बिलोंग्स टू आर, हैंस रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। तहजीब से, प्यार से
ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलो, राइट है क्या बच्चों, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे बच्चों हम लोग, फॉर सिमेट्रिक। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अगर ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट माइनस सेकंड 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि मॉडुलस फर्स्ट माइनस सेकंड आपके पास 4 का मल्टीपल आ गया। क्लियर है क्या? अगर मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू होगा ना भाई। अरे मॉडुलस 2 माइनस 3 और मॉडुलस 3 माइनस 2 ये तो इक्वल ही होते हैं ना भाई। तो अगर मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो इक्वल ही है, तो मॉडुलस बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। इट एम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आरा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आरा, ठीक है। हेंस सिमेट्रिका, सिमेट्रिका, ठीक है, हेंस सिमेट्रिका, ठीक है बेबा बेबा ठीक है बेबो, है ना, क्लियर है क्या भाई, जल्दी से बताइएगा। वेरी वेरी गुड। चलिए अब ट्रांजिटिव की बात करें क्या? करें बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी हो, काबू दिल मेरा हस्ती हमारी। यार लिरिक्स याद नहीं होते यार मेरे को यार। ओ शायद यही है प्यार, बातें कुछ अनकही से, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल मेरा हाना हस्ती हमारी। अंजले तुम मुझे इसलिए छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि मैं गाने भूल जाता हूं। फॉर ट्रांजिटिव, सो फॉर ट्रांजिटिव मतलब हम लोग क्या करेंगे, यस, सो इसीलिए क्वेश्चन के बीच में फालतू की बात नहीं बिल्कुल भी, है ना। क्वेश्चन खत्म होने दो पहले, उसके बाद कभी भी फालतू की बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस डिस्टर्ब हो गया, हमें ट्रांजिटिव सॉल्व करना था ना। चलिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कह रहे हैं कि भैया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना भैया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इट एम्प्लाइज व्हाट, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो फर्स्ट माइनस सेकंड का डिफरेंस, है ना, 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, एंड मॉडुलस बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। लेट्स से अनदर मल्टीपल n, भाई अगर मान लो एक mth मल्टीपल है तो एक nth मल्टीपल हो गया। अब अगेन हमें तो a और c का रिलेशन देखना ना मेरे भाई, तो उसके लिए b हटाना पड़ेगा, और टेक्निक अभी पीछे सिखाई थी क्या सर जी, टेक्निक ये सिखाई थी कि मॉडुलस x बराबर अगर a हो तो वी कैन से x की वैल्यू प्लस और माइनस a, और इसको हम लोग वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। सो मॉडुलस a माइनस बी इक्वल टू, अगर 4m है तो इसका मतलब a माइनस बी will be is equal to plus or minus 4m and b minus c will be equal to plus or minus 4n. Can we say like that? Yeah, very good. Okay, so बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं अब मुझे b रिमूव करना ना, क्योंकि मुझे a और c के बीच में रिलेशन निकालना है। b को कैसे रिमूव कर सकता हूं, यहां पे माइनस b है, यहां प्लस b है, ऐड कर दो बोथ, ऐड बोथ था, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस n। अब देखो b से b कट गया, तो a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4m प्लस n। अब इस प्लस माइनस को अगर मैं वाइस वर्सा करना है ना, अगर मैं उधर भेजूंगा तो मॉडुलस का साइन लग जाएगा, सो इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो यू विल गेट आहा, ठीक है। सो अगर a माइनस सी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर 4 का मल्टीपल है तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बैठ जाएगा, AC बिलोंग्स टू R, हेंस ट्रांजिटिव, हेंस ट्रांजिटिव। आ रही क्या मेरी बात समझ में आपको भैया, जल्दी से बोल दे। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी कि हमारा ये वाला काम तो हो गया है, इतना काम तो हमें हो गया है।
कह रहा फाइंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब उसने बहुत बेसिक सी बात पूछी है हमसे, ठीक है, लेकिन हम अगले पेज पे जाके बताएंगे, है ना, यहां नहीं बताएंगे। फिलहाल इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए प्लीज, इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए भैया प्लीज। अब स्टूडेंट्स देखना है, वो कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो यानी कि वन से रिलेटेड एलिमेंट्स निकालना है, यानी कि वन से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। निकालने को हम यहां पे भी निकाल सकते हैं, बट अगले पेज पे निकालेंगे। वन से रिलेटेड हम लोग क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। पहली बात तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ए एलिमेंट का बी से रिलेशन तब माना जाएगा अगर मॉडुलस ए माइनस बी बेसिकली 4 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। ये निकल गया हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या निकल गया भैया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन निकल गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है ना, ये इस सेट पे डिफाइंड है। और सेट क्या भैया हमारा 0 से लेके 12 तक के नंबर्स है ना, इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइन होते हैं उसके कुछ सबसेट बनाते हैं, राइट। तो हमें वन से रिलेटेड एलिमेंट्स चाहिए, वन से रिलेटेड। तो अगर मैंने वन लिया तो वन के साथ मैं क्या लूंगा, जो भाई देखो ना, ए का बी से रिलेशन तब जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल, तो 1 माइनस 5 लूंगा तो ही तो 4 का मल्टीपल आएगा। या फिर मैं 1 माइनस लेट्स से 9 ले लूं तो मेरे पास 8 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल कहलाएगा। और कुछ आ सकता है क्या, तो मैं 1 के साथ 5 ले सकता हूं, 1 के साथ 9 ले सकता हूं, राइट। इस वाली इक्विवेलेंस क्लास के अंदर 1 5 और 9 आएंगे, वही हमसे पूछ रखा था, ठीक है। अदर इक्विवेलेंस क्लास भी हम लोग बता सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि भैया सारे एलिमेंट्स बताओ जो 2 से रिलेटेड हो, तो 2 से रिलेटेड वाले भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। 2 के साथ क्या लेंगे भैया, 2 के साथ 6 लेना पड़ेगा तो 4 का मल्टीपल बैठेगा। या 2 के साथ हम लोग 10 लेंगे तो 4 का मल्टीपल बैठेगा। तो ऐसे हम लोग 2 6 और 10, इस चीज़ को हम लोग वर्बली ऐसे सॉल्व भी, मेंटली भी सॉल्व करके और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल हमसे उसने 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स पूछे थे जो कि सेट 1 5 9 है। सर जी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे ही लिखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड है तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। पहली बात तो आपको उसने आपको आंसर में बस वो सेट देना है, यानी कि सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप ऐसा भी कर सकते थे, सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट कौन सा पार्ट, जो यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, जो बेसिकली कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, सेकंड पार्ट वो है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि भैया सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसका सीधा आंसर आप लिख सकते थे इज 1 5 9, ठीक है, दैट इज इट। ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप रीड करके सीधा सॉल्व कर सकते हो तो आप सीधा आंसर लिख देंगे। क्लियर है क्या, जल्दी चलिए बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे और लगभग सभी क्वेश्चंस में, आज की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सभी जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सेम काम करना है, ऑलमोस्ट क्या करना है, सेम काम करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे ये 9th का सेकंड पार्ट है, राइट, सो 9th का सेकंड पार्ट है। अब 9th का सेकंड पार्ट है तो उसमें क्या कह रहा है कि भैया अगेन रिलेशन है, सेट ए पे है डिफाइंड, और सेट ए अगेन आपको 0 1 2 से लेके, ठीक है ना, कहाँ तक भैया, अप टू 12 तक जा रहा है सेट, ठीक है ना। रिलेशन है, कह रहा है कि भैया एक एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन तब जब वो दोनों इक्वल हों, ठीक है। क्लियर है क्या। तो अब देखिए यहां पे उसने क्या कहा कि भैया बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा शो करो। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है भैया, आपको ही पता है कि ए सेट में कोई भी एलिमेंट आप ए ले लो, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि अगर ए का ए से रिलेशन हुआ तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए जो कि हैं, तो इसलिए ए का ए से रिलेशन बैठेगा। तो एज ए इज इक्वल टू ए इट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव। तहजीब से ऐसे आप रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं, ठीक है सर। क्लियर है क्या, वेरी वेरी गुड। फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे अगर हम लोग, फॉर सिमेट्रिक
फॉर सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे कि भैया अगर ए बी रिलेशन में है तो इस बात का क्या मतलब है कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट के इक्वल होगा भाई, तभी रिलेशन में माना जाएगा। और अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल माना जाएगा, यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू माना जाएगा। ठीक है, हेंस इट मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस सिमेट्रिक, हेंस सिमेट्रिक। ठीक है भैया। नाउ अब थर्ड केस है ट्रांसिटिव का। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांसिटिव। नाउ ट्रांसिटिव के लिए बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तो ए बी रिलेशन में कब माना जाएगा, जब ए और बी इक्वल होंगे। और बी सी रिलेशन में कब माना जाएगा भाई, दो एलिमेंट्स कब रिलेशन में है, जब वो इक्वल है। तो बी सी रिलेशन में है तो इसका मतलब बी सी भी इक्वल, तो ए बी के इक्वल बी सी के इक्वल, तो इट इंप्लाइज ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो अगर ए भी है और बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में आ गया, हेंस ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, हेंस ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं। तो भैया अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है प्लस सिमेट्रिक है प्लस ट्रांजिटिव भी है तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शो कर दिया है। अब उसने कहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि ईच केस मतलब क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्ट थे ना इसके क्वेश्चन के। तो अब हमारे क्वेश्चन में तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सेकंड पार्ट मान रहे हैं ना, ठीक है ना। पहले वाला जो पार्ट था इक्विवेलेंस रिलेशन वाला वो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, राइट। तो अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि भाई वन से रिलेटेड एलिमेंट, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आप ये वाला जो सेट है पूरा का पूरा इसको लिख ही देते हैं। इट इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 तक है ना भैया सेट ए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे वन से रिलेटेड एलिमेंट क्या होगा। पहली बात तो रिलेशन का मतलब क्या है, जब दो एलिमेंट्स इक्वल है तो रिलेशन में। तो भैया वन से रिलेटेड कौन होगा, वन ही होगा क्योंकि वन वन के इक्वल है। तो यानी कि वन से रिलेटेड एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वन, क्योंकि वन वन के इक्वल है। भाई देखो ना, दो एलिमेंट्स तब रिलेशन में हैं अगर वो इक्वल हैं। तो वन के रिलेशन में कौन होगा, जो वन के इक्वल होगा। तो यानी कि वन से रिलेटेड सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वन, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ वन ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है सेकंड पार्ट के अंदर। क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करें, चलें आगे, चलें क्या आगे बढ़ते हैं। यस, यू विल नॉट कैच मी, आई एम रोहित सोलंकी एंड a greatest maths teacher. I can even beat you, the computer, the Siri. ऐसा नहीं भाई, no one can beat computer. ठीक है, देखो दो बातें हैं। ह्यूमंस ने ही बनाया है कंप्यूटर, बट जो कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है ना, overall intelligence, not just creativity. I can maybe शायद computer are not that emotional, not that rational, not that creative in some cases, but with the era of AI, computers and AI together, they are beyond the imagination. ठीक है, तो ये तो वैसे मैं इसके साथ मजाक कर रहा था, ठीक है। सीरियस नहीं लेने का है भाई, है? कुछ लोग भाई फिर इतने गंदे गंदे जहरीले जहरीले कमेंट कर देते ना, तो बहुत बुरा लगता है यार। मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, सलाम कंप्यूटर को भी, एआई को भी। ओके, सो गाइस आगे चलते हैं। वो कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब अपन जो है ना रिलेशन बनाएंगे और अलग अलग केसेस में एग्जांपल देंगे ना, लाइक दिस इज 1 2 3, ठीक है, इस सेट पे तो रिलेशन बना रहे हैं। इस सेट पे हम लोग कह रहे हैं सिमेट्रिक बनाओ बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हाँ तो ठीक है ना, 1 2 2 1 बना दो।
अब देखो ये सिमेट्रिक है, राइट, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है ना। और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है। तो ये सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हमने बना दिया है। ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड। Can I give an example of relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric? ठीक है, तो can I give an example of relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric? अब ट्रांजिटिव बताना है बट neither reflexive nor symmetric, तो बहुत सिंपल है ना। अगर A let's say 1 2 3 एक सेट है, ठीक है, इस पर रिलेशन बना रहे हैं हम लोग, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। 1 2 मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया। अब देखो ये ट्रांजिटिव है, क्यों है? क्योंकि ए बी है, राइट भाई, ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, और सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है 2 1 नहीं है। एंड रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है ना भैया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं है, 1 1 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यू कैन टेल इन द एग्जांपल, राइट? यू गॉट इट? ओके, वेरी गुड। ओके, एंड यू कैन मेक मोर एग्जांपल्स। लाइक एक तो ये रिलेशन हो गया, मान लो ये रिलेशन, ये आपको एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा रिलेशन बना सकते हो। 1 2 बना दो, 2 3 बना दो, और 1 3 बना दो। तो देखो इसमें 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 2 3 1 3 होने से ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे, ये ट्रांजिटिव हो गया। ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, राइट? तो ऐसे भी हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव बना सकते हैं, राइट है क्या? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाना है बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो अगेन सेट डिफाइन जरूर करेंगे आप, ठीक है, तभी उस पर रिलेशन बनाने में मजा आएगा ना। ये हमारा एसी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसकी आवाज़ को हमको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। मे भी शायद आपको माइक में भी सुनाई दे रहा होगा। हाँ, यस। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए भाई 1 1 तो बनाना पड़ेगा, 2 2 भी बनाना पड़ेगा, एंड 3 3 भी बनाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अभी तो सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव भी तो है ना इस केस में, तो है ना भाई। किसी भी सेट पे एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जिसमें क्या होते हैं, ओनली डबलेट्स होते हैं ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ओनली डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट? यानी कि 1 1 2 2 और 3 3, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, बस यही होता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन हर सेट पे सिर्फ एक ही बनाया जा सकता है, और ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है, और ये ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, तो अभी तो ये आइडेंटिटी रिलेशन की शेप में है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, बट अपने को तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बताना है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे भैया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ये है, सिमेट्रिक और बना देते हैं। लेट्स से मैंने 1 2 ऐड किया, 2 1 2, और मैं लेट्स से 2 1 ऐड कर देता हूँ, है ना। तो सिमेट्रिक तो बन गया ये, ठीक है, हाँ जी, राइट है क्या? और मैं एक काम कर देता हूँ, 1 3 और 3 1 भी ऐड कर देता हूँ। अब देखो ये सारे ऑर्डर पे तो सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं है ना। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है बच्चों? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 3 1 है एंड 1 2 है, बट देखो ना 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2 नहीं है, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, है ना। सो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नॉट ट्रांजिटिव हो गया। एक भी ऑर्डर्ड पेयर नॉट ट्रांजिटिव हो गया तो पूरा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। सो ए बी है, बी सी है, और ए सी नहीं है, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। चेक कर लो, चेक कर लीजिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया।
वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बताओ बट नॉट सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव एंड क्या बनाना है आपको, ट्रांजिटिव बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है ना कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि यार कैसे बनाऊं, कैसे करूं, कैसे करूं। एक्चुअली गाना है, उसकी हमने टांग खींच दी। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल ये कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया है ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब ट्रांजिटिव बनाते हैं आप लोग। मान लो मैंने इसको 1 2 लिख दिया एक, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है ना, चेक कर लो, 2 1 नहीं है। एंड ट्रांजिटिव है, क्यों है मैं बता देता हूं। देखिए, इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, है तो ट्रांजिटिव ही है। नाउ अगर आपने 1 2 को चेक कर रहे हैं, मान लो इसको ए बी लिया, तो एट मैक्स क्या कर सकते हो, 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको आप बी सी ले सकते हो। मान लीजिए आपने ले भी लिया, हालांकि लेने की जरूरत, कभी भी डबलेट्स को बीसी नहीं लेना चाहिए, पर मान लो आपने ले भी लिया, तो भी आपका एसी क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। इसलिए कह रहा था मैं कि आपको डबलेट्स को कभी भी बीसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वापस से फिर आपके पास यही आ जाता है। तो देखो, ए भी है, बीसी है, तो एसी भी है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है, चेक कर लीजिए। तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, चेक कर लो, वेरी गुड। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो अगेन ए सेट ले लेते हैं अपन, 1 2 3, एंड रिलेशन अपन बना रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब 1 2 और 2 1, राइट, 1 1 एंड 2 2। ये एक बहुत ही प्यारा, देखो अब 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, राइट, और 1 1 2 2 तो सिमेट्रिक होंगे ही, तो सिमेट्रिक तो ये हो गया। ट्रांजिटिव देखो, 1 2 2 1 1 1 है, 2 1 1 2 2 2 भी है, ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। एंड 1 1 2 2 को तो चेक नहीं करते ना हम लोग, ये तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते ही हैं, ये तो ऑलवेज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। तो 1 2 2 1 1 1 है, 2 1 1 2 2 2 है, ठीक है। सो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 3 नहीं है इस रिलेशन के अंदर, 3 3 नहीं है, आ रहा चेक करिए, 3 3 नहीं है रिलेशन के अंदर, ठीक है, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं ये STR करके लिख रहा हूं, आपको पूरा का पूरा लिखना है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो नंबर भी बहुत ही शॉर्ट आएंगे ना, सिंगल डिजिट। चलिए आगे चलते हैं। आहा, अब ये जो 11th क्वेश्चन से टिल द 16th क्वेश्चंस आर रिलेटिवली वेरी इजी, ठीक है, एंड वी कैन सॉल्व देम वेरी इजीली, ना, वेरी इजीली। चलिए स्टूडेंट्स, तो 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भैया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए क्या बता रहा है वो, सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। नाउ रिलेशन जो है वो क्या है बच्चों, P पॉइंट का Q पॉइंट से वो रिलेशन बता रहा है, मेरे P पॉइंट भी सेट ए से ही आना है, Q पॉइंट भी सेट ए से आना है, ठीक है। तो P और Q पॉइंट्स का रिलेशन क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन। कह रहा दो पॉइंट का रिलेशन, दो पॉइंट रिलेशन में माने जाएंगे अगर उनकी ऑरिजिन से जो दूरी है वो सेम हो, तो यानी कि PO बराबर Q हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि भैया P और Q पॉइंट रिलेशन में। कह रहा इसको शो करो कि दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको शो करो कि दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भैया।
जल्दी से बता दीजिए भैया प्लीज। राइट है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात कहूं तो भैया देखिए बहुत ध्यान से, फॉर एनी पॉइंट P या फॉर ऑल पॉइंट P बिलोंग्स टू द सेट A, सेट A से बिलोंग करने वाला, चाहे आप P पॉइंट मान लो, बिलोंग्स टू सेट A, है ना। इस सेट A में जितने भी पॉइंट्स P हैं, क्योंकि P पॉइंट की डिस्टेंस, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से विल बी इक्वल टू P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो PP विल बी इन रिलेशन, P का तो P से रिलेशन होगा ना, क्योंकि दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो हम लोग बोलेंगे कि एज P पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड P पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल है, देन वी कैन से PP विल बिलोंग्स टू R। ठीक है, राइट हम, वेरी गुड, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये है रिफ्लेक्सिव, तो ये है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर सिमेट्रिक नाउ, फॉर सिमेट्रिक की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इफ PQ इन रिलेशन PQ बिलोंग्स टू R है, देन इट इंप्लाइज व्हाट बच्चों, P पॉइंट की दूरी ओरिजिन से और Q पॉइंट की दूरी ओरिजिन से इक्वल होगी, है ना भाई। दो पॉइंट रिलेशन में तब है जब उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, सेम है, राइट। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इट इंप्लाइज कि भाई P पॉइंट की दूरी ओरिजिन से Q पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम है ना। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, Q पॉइंट की दूरी ओरिजिन से एंड P पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम होगी, तो इट मींस QP आल्सो बिलोंग्स टू R एंड हेंस इट इज, वी कैन से सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ये है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आउट ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमने कहा कि भाई लेट्स से लेट कर रहे हैं अपन, लेट PQ बिलोंग्स टू रिलेशन एंड QS ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इस बात का मतलब क्या है बच्चों, इस बात का मतलब क्या है कि भैया PQ अगर रिलेशन में है तो P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी एंड Q पॉइंट की ओरिजिन से दूरी इक्वल होगी, एंड QS रिलेशन में है तो Q पॉइंट की ओरिजिन से दूरी और S पॉइंट की ओरिजिन से दूरी इक्वल होगी। तो इट इंप्लाइज P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, है ना भाई, QO तो इक्वल है, तो इसका मतलब S पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, यानी कि PS ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस ट्रांजिटिव वी कैन से। तो देखो बच्चों, यहां तक हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना भाई, रिफ्लेक्सिव यहां पे प्रूव कर दिया था हमने। तो रिफ्लेक्सिव हो चुका, सिमेट्रिक हो चुका, ट्रांजिटिव हो चुका, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, यहां तक तो हो चुका है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया देखिए फाइनली कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, राइट, एंड ट्रांजिटिव भी है, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएगा प्लीज। अब उसने कहा कि फर्दर, अब जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर, है ना। देखिए उसने क्या कहा, हमको क्या करना है, शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, और ये पॉइंट P वो कह रहा है कि भैया ये पॉइंट P जो है वो ओरिजिन नहीं है ना, इट इज नॉट ओरिजिन, ठीक है। कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज व्हाट, इट इज व्हाट, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर, ये हमको शो करना है। तो हमको इसके लिए एक फिगर बनानी पड़ेगी भैया, ठीक है। क्या फिगर बनानी पड़ेगी, देखो बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। अब मान के चलिए ओरिजिन हमने यहां पे सेंटर मान लिया, ओरिजिन, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, लेट्स से बच्चों P, ठीक है, और लेट्स से P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी लेट्स से R कह दिया मैंने, R। अब P पॉइंट से रिलेशन में जो भी पॉइंट होगा, लेट्स से P1, उसकी भी दूरी ओरिजिन से R ही होगी,
लेट्स से मैंने लिया पॉइंट P2, उसकी भी दूरी R ही होगी। देन पॉइंट P3, उसकी भी दूरी ओरिजिन से R ही होगी, राइट। ये सारे पॉइंट्स OP, OP1, OP2 है ना, OP, OP1, राइट, OP2 एंड लेट्स से ऐसे करते करते, और यहां पे कोई पॉइंट PN होगा, उसकी भी ओरिजिन से सेम ही दूरी होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि P, P1, P2, P3 ये सारे पॉइंट्स क्या हुए भैया, रिलेशन में हुए ना, राइट। ये सारे पॉइंट्स रिलेशन में हुए कि नहीं हुए, जरा बताओ मुझे। ये सारे पॉइंट्स ये रिलेशन में हुए कि नहीं हुए? ये सारे पॉइंट्स अगर रिलेशन में हुए, ठीक है, तो इसका मतलब P पॉइंट से रिलेशन में जो भी पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और वो सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बल्कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P है ना, इज बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट लाइक OP फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि P पॉइंट से रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, वो OP की तरह इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम दी ओरिजिन से। हेंस वी कैन से इट इंप्लाइज कि वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द सर्कल, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप लिख देंगे, बस हो गया काम, ये आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी से बताएगा प्लीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स 5 मोर क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस और हैं इस तरीके के, और उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, तो टेंशन मत लो, जल्दी ही ये खत्म हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज बहुत लंबी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा किताबें मत करो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सच में मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है तो आओ मेरे साथ 90+ प्रिपरेशन करने के लिए। मेरा जो एक इनिशिएटिव है, जो मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं, राइट, उसको ज्वाइन करो। सफल बैच जो कि अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बट आप थोड़ा बहुत लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी। और 1599 फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल फीस है। आपको एक फ्री पेपर बैक DPP मिलती है ना, इस तरीके की, मैंने कई बार आपको दिखाई भी होगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, हम इसको 100 मार्क्स DPP बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स निकालते हैं हम लोग सफल बैच से हर साल, ठीक है। और है ना, मतलब बच्चे बहुत ही बढ़िया स्कोर करते हैं, 99, 98, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते किसी साल में, लेकिन तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। सो इनसाइड सफल बैच रेगुलर लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, तो एक डेवलप्ड रूटीन मिल जाएगा आपको, है ना, कि आपको डेली बेसिस पे चीज़ों को होमवर्क करना है, मेरी लाइव क्लासेस करनी है। जैसे सफल बैच में क्लास जो है वो हफ्ते में 3 दिन है, ठीक है, बाकी तो फिर होमवर्क ही है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, शाम 7 से 8:30 बजे। तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो इसका इसी टाइम में किसी की कोई और क्लास भी है तो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिल जाता है। बाकी फिर 100 मार्क्स सफल DPPs विद द वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, है ना। तो DPPs आपको घर पे डिलीवर कर देते हैं। डाउट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, ऑन डिमांड सेशंस भी होते हैं, राइट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विद्यावाइज ऐप से, विद्यावाइज वेबसाइट से। तो बहुत ही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा और अच्छा डिसीजन रहेगा आपका मैथ्स में पूरे साल भर पढ़ने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज सफल बैच, अफोर्डेबल भी, और इसके बाद आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना, आपका सारा पर्पस इसी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या को गर्मी में और सर्दी में और बरसात में इधर उधर जो है ना भटकने से बेटर है 12वीं क्लास है, टाइम की बहुत वैल्यू है ना, सेल्फ स्टडी करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अपना सफल बैच के साथ जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करो और बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन पे ना, है ना, 11 तो कर लिया ना हमने, हाँ। तो 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा सही है ना, जैसे हमारा 11th क्वेश्चन था। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, where set A is basically set of all triangles, set of all triangles।
यानी कि दुनिया के सारे ट्राइंगल्स का सेट है सेट ए। ठीक है, कह रहा रिलेशन किसी दो, वो कह रहा है कि रिलेशन क्या है भैया, कह रहा कि T1 का T2 से रिलेशन होगा अगर T1 जो है ट्राइंगल सिमिलर टू T2 है, और हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अगर T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है तो वी कैन से कि भाई दिस इज एन, मतलब ये रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे भैया, अब देखो भैया बहुत ही ध्यान से, रिफ्लेक्सिव तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखो इस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, मान लो कोई भी ट्राइंगल T है, तो फॉर ऑल T बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि T ट्राइंगल के भाई एक ट्राइंगल अपने के तो सिमिलर होगा ही ना, है ना भैया। देखो अगर कोई ट्राइंगल अपने ही सिमिलर है, पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो TT विल बिलोंग्स टू R ना, तो TT के अगर सिमिलर है तो TT विल बिलोंग्स टू R, है ना। तो यानी कि इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना, हेंस वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक की बात करेंगे, कह रहा कि इफ T1 सिमिलर टू T2 है, मान लो मैं कह रहा हूं कि मान लो T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तो इट इंप्लाइज व्हाट कि T1 सिमिलर टू T2 है। अब अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो इसका उल्टा भी ट्रू बैठेगा, है ना, कि भाई T2 भी सिमिलर टू T1 बैठेगा, तो इट मीन्स T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, हैंस सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया हमने, राइट। फिर ट्रांजिटिव पे आ जाओ भैया। फॉर ट्रांजिटिव इफ, या लेट्स से कह रहा हूं मैं, लेट्स से लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। आप कहोगे सर इधर क्यों नहीं लिख रहे हो, जगह बचा रहे हो। हाँ जगह बचा रहा हूं, क्योंकि अभी एक उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। तो T1 T2 एंड T2 T3 हमने R में बिलोंग कर लिया। टेक्निकली ट्रांजिटिव होने के लिए T1 शुड बी रिलेटेड टू T3, है ना, T1 T3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब दो ट्राइंगल का रिलेशन कब बैठेगा, जब वो सिमिलर है। तो T1 T2 के सिमिलर, और T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो मतलब T2 T3 के सिमिलर। इट एम्प्लाइज T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा। इट एम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R, hence ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है क्या मेरे भाई, जल्दी से बताएगा प्लीज। hence ट्रांजिटिव। नाउ अब इसका मतलब हमने भैया ये वाला काम तो कर दिया ना इक्विवेलेंस रिलेशन का। भैया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। अब वो कह रहा है कि कंसीडर, अब यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट कह रहा कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with the side this, T2 with the side this and T3 with the side this, which triangle among the T1 T2 and T3 are related। तो देखो 3 ट्राइंगल हैं और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। एक कह रहा है कि भैया 3 4 and 5, एक आपका बन रहा है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, we can say it is 5 12 और 13, है ना। दिस इज अ ट्राइंगल T1, दिस इज ट्राइंगल T2, एंड एक ट्राइंगल है आपका 6 8 और 10, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 8 और 10, 6 8 और 10, दिस इज ट्राइंगल T3, राइट। कह रहा कि भैया इन तीनों ट्राइंगल में से कौन से रिलेटेड है। तो देखो रिलेशन तो कब माना जाएगा, जब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो क्लियरली फ्रॉम साइड ट्राइंगल T1 सिमिलर टू T3 है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो 5/10 बराबर 3/6 बराबर 4/8, ठीक है। सो क्लियरली फ्रॉम साइड वी हैव गॉट दीज 2 ट्राइंगल्स सिमिलर। आ रही क्या बात समझ में भैया, जल्दी से बताएगा प्लीज।
जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलिए, तो 12th क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। नाउ वी हैव 4 मोर शॉट्स, है ना। चलें आगे, बहुत बढ़िया, 4 मोर शॉट्स। 13th क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। कुछ वैसा सा ये, लेकिन उससे बेटर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन से बेटर है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि भाई रिलेशन आर है सेट ए के अंदर, सेट ए का सेट ए से रिलेशन है। ए सेट बेसिकली क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं भैया? देखिए, 3 या 3 से बड़ी साइड्स का, 3 या 3 से बड़ी साइड्स का, चाहे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, इन सभी को पॉली मतलब मेनी और गॉन्स मतलब साइड्स, राइट। सो मेनी साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर, ये सब क्या आ गई? पॉलीगॉन्स में आ गई। तो ए सेट के अंदर ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। कह रहा कि भैया एक पॉलीगन का दूसरे पॉलीगन से रिलेशन तब माना जाएगा अगर दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। यानी कि एक ट्राइंगल बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से रिलेशन में होगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दूसरे क्वाड्रिलेटरल से रिलेशन में होगा, एक पेंटागन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो 2 पॉलीगॉन रिलेशन के अंदर होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए, यहां पे इसको इक्विवेलेंस लिखाना तो बड़ा आसान है। फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट वी कैन से बच्चों, भाई कोई भी पॉलीगन P है, फॉर ऑल पॉलीगन P बिलोंग्स टू सेट A, जितनी P के अंदर साइड्स होंगी उतनी ही तो P के अंदर साइड्स होंगी, तो इसका मतलब PP बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। हैंस रिफ्लेक्सिव क्या बोलती पब्लिक, ठीक है। फिर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक ने क्या बोला उसने? फॉर सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक में वो क्या कह रहा है बच्चों? अगर मैं कह रहा हूं कि भाई P1 P2 बिलोंग्स टू R है, इट इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड्स इन P1 एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल होंगे, तभी तो P1 P2 बिलोंग्स टू R होगा। यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू मानेंगे हम लोग, क्या कि भाई P2 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब P2 P1 भी बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। हैंस वी कैन से इट इज सिमेट्रिक, तो हैंस सिमेट्रिक भी हो गया ये, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों, जरा बताइएगा, ठीक है। फॉर ट्रांसिटिव अब मैं कह रहा हूं कि लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, तो इट इंप्लाइज वी कैन से कि देखो, अगर P1 P2 रिलेशन में है, तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P1, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बात तो समझ में आ गई ना पॉलीगॉन की, ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं। अब देखिए, P1 P2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 बराबर नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R है, तो नंबर ऑफ साइड्स इन P2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। तो इसका मतलब अगर P1 में जितनी साइड्स है उतनी P2 में है और P2 में जितनी साइड्स है उतनी P3 में है, तो इसका मतलब तो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3 एंड हैंस P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हैंस ट्रांसिटिव, ठीक है, क्लियर है क्या? सो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, तो हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका एक लास्ट और सेकंड पार्ट है जिसे कहते हैं हम लोग, कह रहा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3 4 5। देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली एक ट्राइंगल से रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से होंगे। देखिए यहां पे दो पॉलीगन तब रिलेशन में है जब उनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। तो अगर हमें एक ट्राइंगल से रिलेटेड एलिमेंट्स चाहिए तो ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें 3 साइड्स होंगी वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे। तो यानी कि वी कैन से सेट ऑफ, है ना, ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वी कैन से सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। नहीं आई बात समझ में भैया? यहां रिलेशन किस हिसाब से बता रहे हैं, रिलेशन यहां पे दो पॉलीगॉन्स में तब है जब उनके अंदर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। तो एक ट्राइंगल से रिलेटेड एलिमेंट कौन सा होगा जिसमें 3 साइड्स होंगी, तो यानी कि सारे ट्राइंगल्स आ गए उसमें। तो बेसिकली सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, इन ए रिलेटेड टू द ट्राइंगल इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि यहां पे रिलेशन नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। तो पॉलीगन्स आर द, है ना, मेनी साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर, वी कैन से दिस इज द पॉलीगॉन्स। ठीक है भैया, चलें क्या आगे? चलें क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए जी, 14th क्वेश्चन है, तो लास्ट ऑफ इट्स काइंड। उसके बाद तो 2 इजी एमसीक्यूज हैं हमारे पास। कह रहा लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पर दुनिया भर की लाइंस हो सकती हैं, राइट? ठीक है, दुनिया भर की लाइंस हो सकती हैं। इन सभी का सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इज एल सेट। ठीक है, तो इसका मतलब सेट एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, राइट है भैया? कह रहा लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एल, यानी कि एल सेट का एल सेट से रिलेशन है। कह रहा रिलेशन क्या है भैया? कह रहा L1 लाइन जो है उसका रिलेशन L2 से तब माना जाएगा अगर L1 पैरेलल टू L2 है, राइट? कह रहा शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस निकालना तो बड़ा आसान काम है इसके अंदर, है ना, इजी है भैया। फॉर रिफ्लेक्सिव वी कैन सिंपली से कि भाई फॉर ऑल द लाइंस स्मॉल l बिलोंग्स टू कैपिटल L, हर लाइन अपने तो पैरेलल होगी ना भाई, हर लाइन अपने तो पैरेलल होगी ना, तो इसलिए इट इंप्लाइज एल एल बिलोंग्स टू आर, राइट? हैंस रिफ्लेक्सिव, यानी कि इस सेट में जितने भी लाइन स्मॉल l हैं वो अपने तो पैरेलल होंगी, तो इसलिए उनका खुद से तो रिलेशन हो गई, ठीक है ना? तो हैंस रिफ्लेक्सिव वी कैन से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंड लेट्स टेक कह रहा फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए बात करें तो अगर बच्चों मान लो मैं कहता हूं कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब ठीक है L1 लाइन L2 लाइन से रिलेटेड है, मतलब इसका मतलब क्या, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2 है, और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, L2 पैरेलल टू L1 भी होगा, हैंस L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया है। ठीक है, राइटम राइटम, वेरी गुड। नाउ लेट्स कंसिडर फॉर ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांसिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों? मैं कह रहा हूं कि लेट्स से लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L1 पैरेलल टू L2 हुआ, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R है तो L2 पैरेलल टू L3 हुआ। तो देखो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो इसका मतलब L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा।
it implies L1 L3 also belongs to R, hence transitive, ठीक है, क्लियर है क्या? सो जब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी हो गया, तो मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या भैया? वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला बच्चों? सेकंड पार्ट में कह रहा फाइंड सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी कि हमें सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि भैया सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो देखो जो सेट ऑफ ऑल द लाइंस होंगी रिलेटेड टू द, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब वो हमसे क्या कह रहा है कि भैया इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है, मतलब देखो सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। अब इस लाइन मान लो, ये लाइन लेट्स से L मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 लाइन क्या है? L है, लाइन L है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड लाइंस कौन सी होंगी? जो इसके पैरेलल होंगी। और इसके पैरेलल लाइंस अपन कैसे बना सकते हैं? इसके पैरेलल लाइंस अपन कैसे बना सकते हैं बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके पैरेलल लाइंस हम लोग ऐसे बनाएंगे कि उसमें स्लोप तो सेम ही होगा, बस इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, y इक्वल टू 2x प्लस सी, राइट, y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो यानी कि x y सच दैट y इक्वल टू 2x प्लस सी वेयर c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी? 2x प्लस 4 के पैरेलल होंगी, क्योंकि स्लोप सेम है ना भैया। देखिए ना, y इक्वल टू mx प्लस सी में इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप, राइट, स्लोप। और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड लाइंस कौन सी होंगी? जो इसके पैरेलल होंगी, यानी कि उनका स्लोप क्या होना चाहिए? हमेशा 2 होना चाहिए, राइट। इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट एज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इक्वल टू y इक्वल टू 2x प्लस सी वेयर c कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है भैया, ऑसम। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, 12वीं क्लास का पहला चैप्टर और उसकी पहली एक्सरसाइज एक ऐसा रॉन्ग सा इंप्रेशन डाल देती है बच्चों के अंदर, यार इतने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। टेक्निकली 16 क्वेश्चंस, लेकिन पहले क्वेश्चन के अंदर 9 पार्ट थे, राइट। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो तरीके से 24 क्वेश्चंस टोटल आपने किए हैं इस पर्टिकुलर। मे भी ऐसा हो सकता है कि 24 में से मे भी शायद 9 इजी होंगे, सुपर इजी होंगे, बट 15 क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा है, राइट। तो अगर मैं एनसीईआरटी को डिज़ाइन करता तो शायद इसको 2 पार्ट में तोड़ देता, ठीक है। एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाता एंड देन फिर उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास कराता। तो उन्होंने नहीं तोड़ा तो हमने तोड़ दिया, तो 2 पार्ट में करवा दिया आपको। खैर एनीवेज, 15th क्वेश्चन इज वेरी सुपर इजी क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए सेट का रेफरेंस देखेंगे, है ना। सेट क्या हमारे पास? 1 2 3 4। तो क्या 1 1 है? हाँ जी है। 2 2 है? हाँ जी है। 3 3 है? हाँ जी है। 4 4 है? हाँ जी है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, राइट, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया है, ठीक है, ओके। अब देखिए जाहिर सी बात है कि सिमेट्रिक के लिए और चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 नहीं है ना, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब देखिए हमें ट्रांजिटिव ऐसा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? अभी कुछ ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ऐसे ऑप्शंस जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हो पाएगा। फिर वो वाले ऑप्शन जो सिमेट्रिक बता रहे हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक बता रहा है ना। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अगर आप ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती 2 2 1 1 3 3 एंड 4 4 को। तो बचे हुए एलिमेंट्स को उठा लेते हैं, 1 2 1 3 एंड 3 2, ठीक है। सो बेसिकली
यही तो फिर कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 3 एलिमेंट्स बचे, इनको ट्रांजिटिव चेक करना है। इनको तो हम चेक ही नहीं करते ना ट्रांजिटिव के लिए, ये तो होते ही हैं, डबलेट्स तो हमेशा ट्रांजिटिव ही होते हैं। सो अब अगर ये ए बी है 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ऐसी चेक नहीं करेंगे, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ना 1 3 3 2 1 2 है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर 3 2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ऐसी चेक नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिव तो ही हो गया। तो ऐसे भी हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। क्लियर है क्या? लास्ट क्वेश्चन बच्चों, है ना, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पीवाईक्यूज को अगर आप रेफर करेंगे तो ये आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है। ये तो सिंपल रिलेशन का क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे ने एक बेसिक मेरा जो थियोरेटिकल जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे अगर उसको समझ लिया तो वैसे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड रिलेशन वो कह रहा है कि a का b से रिलेशन तब माना जाएगा अगर a बराबर b माइनस 2 है, यानी कि a बराबर क्या है, b माइनस 2 है, यानी कि पहला नंबर दूसरे से 2 छोटा है, वेर एज b 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली बात तो इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, भैया b 6 यानी कि दूसरा नंबर ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो दूसरा नंबर ग्रेटर देन 6 इस ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया, राइट। फिर दूसरा, पहला नंबर दूसरे से 2 छोटा है, राइट, पहला नंबर दूसरे से लाइक बी से 2 छोटा है, ठीक है ना। तो यानी कि इस बात को हम लोग ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि a प्लस 2 इक्वल टू बी, यानी कि b जो भी है, राइट, b जो भी है वी कैन से कि a जो भी है तो b की पोजीशन पे a प्लस 2 आना चाहिए, राइट बच्चों, ऐसे समझ लो आप, ठीक है, कि a जो भी है b की जगह a प्लस 2 आना चाहिए, यानी कि b पोजीशन पे 2 बड़ा नंबर आना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। 3 प्लस 2 नहीं है, ये ऑप्शन हट जाएगा, 8 प्लस 2 नहीं है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। सो बेसिकली बहुत ध्यान से देखेंगे तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। सो 6 8 विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे 12 बोर्ड्स 90+ क्लब जो हमने बनाया है उसमें भी मिल जाएंगे। बाकी अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स, फिर 1.1 के नोट्स, फिर 1.1 के सॉल्यूशन पार्ट 2 के नोट्स, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर नोट्स चाहिए तो विद्यावाइज ऐप आपका गो टू प्लेस होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको चीज़ों में मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में तो 90+ की प्रिपरेशन करते हैं, आ जाओ सफल बैच ज्वाइन करते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है, और 1600 रुपीज़ की प्राइसिंग है, और कुछ भी अदर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 1 and only सफल बैच एंड 90+ की प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर हम लोग 1.2 के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 1 1 and on 2 फंक्शन, मज़ा आएगा, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू ऑल।